क्या फोटो क्लिक कर रहे हैं क्या? वाईफाई से स्कैन होगा ना। गुड मॉर्निंग आप सभी को। चलिए आप लोगों के लिए जो है एसएससी का क्वेश्चन सीरीज हम लेकर के आए हैं, जिसमें कि आपको रीजनिंग का सेट बाय सेट यानी कि एसएससी का जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो कंप्लीटली सेट बाय सेट आप लोगों का डिस्कस करके आप लोगों को क्वेश्चन तैयार करवाया जाएगा, ताकि आप लोग जो है एसएससी में अच्छे नंबर से रीजनिंग का क्वेश्चन बना सकें और आपको अच्छे से अच्छे नंबर आ सकें। कोशिश हमारी यही रहेगी कि 25 में कम से कम 24 नंबर आप लोगों का आए। हम ये 25 में 25 की गारंटी तो नहीं लेंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन तो हम आगे पीछे मान करके रखेंगे ही रखेंगे। अगर आप 25 में 25 बना लेते हैं तो ये बहुत अच्छी बातें हैं, और अगर नहीं बना पाते हैं तो फिर 25 में 24 तो कम से कम आप लोगों का बनेगा। तो चलिए हम लोग देखेंगे अभी क्वेश्चन सीरीज, जो कि आप लोगों का रीजनिंग का होगा, और वो भी टोटल का टोटल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होगा, सेट बाय सेट होगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं यहां पर, जो कि मिरर इमेज का क्वेश्चन है। मिरर इमेज का क्वेश्चन है, यहां पर देख रहे हैं। तो यहां पर ये जो हमारे पास लिखा हुआ ABUSE, इसका क्या होगा? ABUSE इसका क्या होगा? तो सिंपल सी बात है, ई जब यहां पर है तो बाबू ई ऐसे होगा। कहने का अर्थ क्या है, यहां पर नजदीक वाला फिगर नजदीक में और दूर वाला फिगर दूर में बनता है। नजदीक वाला फिगर नजदीक में बनता है और दूर वाला फिगर दूर में बनता है। तो सबसे पहला ई आप देख रहे हैं ऐसा है, तो ये वाला ऑप्शन गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। सिर्फ यही एक ऑप्शन है जिसमें ई ऐसा मिला, तो यही एक ऑप्शन क्या हो गया, सिर्फ और सिर्फ एक ही लेटर से हमारे क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 नंबर बी ऑप्शन। क्लियर है? अगले सवाल की ओर देखिए, यहां पर क्या बोला जा रहा है, सीरीज का क्वेश्चन है। यहां पर व्हाट की जगह क्या होगा? तो सबसे पहला आप देख रहे हैं यहां पर ये एरो इस प्रकार से है, यहां पर भी ये है, यहां भी ये है, यहां भी है, यानी कि यहां इस प्रकार से ये तो होना है। अब ये जब होना है तो आप देख रहे हैं चारों विकल्प में ये है। इसके बाद दूसरा में चलिए ये, फिर यहाँ गया, फिर ये गया, तो इधर ये भी रहेगा। तो यहाँ पर सभी ऑप्शन में इतना है, लेकिन ऑप्शन 4 में ये नहीं है, तो ऑप्शन 4 ऑप्शन चला गया। अब हम देख रहे हैं सर्कल आया, यहाँ तीसरा से सर्कल आया, सर्कल आया तो यहाँ सर्कल होगा, ये सब में है। ठीक है, इसके बाद चौथे फिगर में देख रहे हैं यहाँ पर फिर से ये इस प्रकार से आया, तो ये यहाँ पर भी बनेगा ही बनेगा, और ये ऐसा इसमें है नहीं है, इस दोनों में है हमारे पास। अब आप पांचवा फिगर जो बनेगा वो फिर इस प्रकार से बनेगा, तो पांचवा फिगर इस प्रकार से बनेगा, यानी कि ऑप्शन कौन सा, 1 नंबर। ऑप्शन कौन सा, 1 नंबर 1, ऑप्शन 1 हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन हमारे पास बोर्ड मास का क्वेश्चन है, और बोर्ड मास का क्वेश्चन में हम टाइम आप लोगों का बर्बाद नहीं करेंगे। उम्मीद यही करेंगे कि आप लोग बोर्ड मास क्वेश्चन बनाते हैं, और कोई भारी क्वेश्चन नहीं है, इजी क्वेश्चन है, बना लीजिएगा आप लोग। टी का अर्थ है प्लस,
तो यहाँ पर बाबू प्लस डाल दीजिए। पी का अर्थ क्या दिया हुआ, डिवाइड, यहाँ पर डिवाइड डालिए। यहाँ पर क्यू का अर्थ क्या है जी, गुने, गुना डालिए। यहाँ पर आर माइनस है, फिर टी क्या है तो प्लस है। इसका सॉल्व करके आप लोग आंसर ले आएंगे। इससे हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारे पास सीरीज का, देखिए इसमें क्या है, यहाँ पर एलपीटी के बाद डायरेक्ट व्हाट दिया हुआ, कुछ नहीं पता चला। चलिए आगे देखते हैं। बी और यहाँ पर जे यानी कि +8 हुआ, और जे और आर यहाँ पर फिर से +8 हुआ। जब ये दोनों लगातार में +8 हुआ है तो इधर भी कहीं ना कहीं जो है +8 वाला सिचुएशन ही रहेगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एल है, एल में +8 कर दीजिए तो हो जाएगा टी फॉर टाइगर, और टी में +8 कर दीजिए तो हो जाएगा बी फॉर बॉल। यानी कि सबसे पहला लेटर टी होना चाहिए, और यह सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन 4, ऑप्शन डी। क्लियर है? कोई डाउट समझ में आ रहा? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। हमारे पास क्या है, एक निश्चित कूट भाषा में नाउ और नेवर को, यहाँ पर नेवर का कोड क्या होगा ये हमारा सवाल है, ठीक है। और आप सबसे पहला इसमें देखेंगे क्या नेवर नेवर दो जगह लिखा हुआ है या नहीं। तो यहाँ पर भी नेवर लिखा हुआ है, यहाँ भी नेवर लिखा हुआ है, और कहीं पर लिखा हुआ नहीं है। तो चलिए कोई बात नहीं, ए के बीजे और यूटी, और यहाँ पर क्या बीजे, बीजे यहाँ भी और बीजे यहाँ भी, दोनों में नेवर और नेवर कॉमन मिला, और दोनों में बीजे और बीजे कॉमन मिला। तो आंसर क्या हो जाएगा, बीजे ऑप्शन हो जाएगा बाबू 3C ऑप्शन, ठीक है। फिर से बोर्ड मास का क्वेश्चन है, बोर्ड मास का क्वेश्चन आप लोग बना लेंगे। अगला सवाल देखिए क्या लिखा है, ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। P गुने P प्लस क्यू का अर्थ है P क्यू की पत्नी है। जहां प्लस का साइन है वहां पर बाबू ये पत्नी हो रही है, पत्नी लिख दे रहे हैं। इसके बाद माइनस P माइनस क्यू का P क्यू का भाई है, यहाँ पर माइनस तो कहीं दिया हुआ है नहीं, स्लैश P क्यू का बेटा है, यहाँ पर ये हो गया बाबू पुत्र, गुने और गुने P क्यू का पिता है, अरे अच्छा बेटा है, ये पिता है, ठीक है। यहाँ पर भी पिता है और यहाँ पर भी ये क्या है, पिता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन में के का से क्या संबंध है, के का किससे पूछ रहा है जी, के का पी से, भी से, टी से, एम से, ओ से, कुछ तो ऐसा होना चाहिए था। चलिए मिस्टेक है, फिर भी देख बना लेते हैं हम लोग। मान लीजिए के का ओ से पूछ रहा हो, एक मतलब देख लेते क्या क्या है। पिता की पत्नी तो माँ, माँ के पिता तो कौन, नाना, माँ के पिता कौन तो नाना। तो के जो है ओ का नाना है, के ओ का नाना है, माँ के पिता, नाना मतलब क्या चीज, माँ के पिता। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर मान लीजिए यहाँ पर ओ से रिलेशन पूछ रहा है तब, ठीक है, ओ से रिलेशन पूछ रहा है तब मिटा दें। क्या है क्वेश्चन में, यू को कैसे लिखा जाएगा, यू को कैसे लिखा जाए। चलिए यू को देखिए, यू यहाँ पर लिखा हुआ है और यू यहाँ भी लिखा हुआ है, और इस दोनों में फिर क्या है, डी ई यहाँ भी और डी ई यहाँ पर भी, ठीक है, दोनों में यू और दोनों में डी ई। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, डी ई ऑप्शन 3C ऑप्शन। फिर से दर्पण प्रतिबिंब है, बना दीजिए, ये तो आसान सा फिगर है। नज़दीक वाला फिगर नज़दीक में और दूर वाला फिगर दूर में बनाना है, नज़दीक वाला फिगर नज़दीक में और दूर वाला फिगर दूर में बनाना है। आंसर हो जाएगा आकृति 3C ऑप्शन।
क्या लिखा देखिए, कुछ बैग कागज है, कुछ बैग कागज है, सभी लकड़ी कागज है, सारे के सारे लकड़ी, ये लकड़ी हमने यहां डाल दिया, सभी लकड़ी कागज, कुछ बैग गुड़िया है और कुछ बैग क्या है, गुड़िया है। ठीक है, तो अब क्या है, सभी गुड़िया कागज है, सारे के सारे गुड़िया जो हैं वो कागज के अंदर है क्या, नहीं है, गलत हो गया। कुछ बैग लकड़ी है और कुछ बैग जो है वो लकड़ी है क्या, देखिए बैग यहाँ पर लकड़ी यहाँ पर नहीं है, तो ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। पहला और दूसरा दोनों का दोनों निष्कर्ष गलत हो गया। ठीक है, आंसर 2 नंबर बी ऑप्शन। क्या लिखा है, शब्द काउंटेड के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णानुक्रम में, प्रत्येक अक्षर को वर्णानुक्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों के स्थान अपरिवर्तित रहेंगे। ठीक है, अपरिवर्तित का मतलब क्या होता है, सबसे पहली बात है अपरिवर्तित का मतलब क्या, तो अपरिवर्तित का मतलब होता है जिसने अपना स्थान बदला ही नहीं, मतलब जो जहां है वही है, उसने अपना स्थान चेंज नहीं किया है। ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे, वर्णानुक्रम में यानी कि इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इसको सेट करेंगे। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, तो सी, उसके बाद डी, फिर हो जाएगा ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी और यू। आप देखिए सी अपना पोजीशन नहीं चेंज किया और एन भी अपना पोजीशन चेंज नहीं किया, तो टोटल कितने, तो टोटल 2 ऐसे लेटर हैं सी और एन जिन्होंने अपना पोजीशन चेंज नहीं किया है। ठीक है, मिटा दें। फिर से बोर्ड मास का क्वेश्चन है, बोर्ड मास का क्वेश्चन बना लीजिए अपने से, खुद से बन जाएगा। आइए, असंगत का चयन कीजिए। अब यहाँ पर इसमें से कौन सा अलग है ये आपको बताना है, और इसमें क्या लिख रहा है देखिए, असंगत अक्षर समूह उस समूह से व्यंजन या स्वर की संख्या या उनके स्थान पर आधारित नहीं है, यानी कि स्वर या व्यंजन का संख्या, मतलब इसमें 2 स्वर है, इसमें 1 स्वर है, इसमें स्वर नहीं है, ये सब वाला सिचुएशन हम लोगों को नहीं रखना है, पहली बात। दूसरा, और उनके स्थान के आधार पर भी नहीं, मतलब कि यहाँ पर सब में पहला नंबर पर कॉन्सोनेंट है, दूसरा नंबर पर वॉवेल है, ये वाला सिचुएशन भी नहीं देखना है, ये सवाल इसमें, ये बात इसमें बोला गया है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या होगा। तो के और ई, के का पोजीशन होता है 11 और ई का पोजीशन होता है 5, यहाँ पर क्या हुआ, तो यहाँ पर -6 हुआ है। ई और ए का 1 होता है, यहाँ पर क्या हुआ, -4 हुआ है। और वाई, अगर हम वाई का देख लें तो वाई का 25 होता है, तो इसका अगर देख लें तो ये तब 27। ए जो है किस प्रकार से, जैसे कि ए 1 नंबर पर हुआ, बी 2 नंबर पर हुआ, सी 3 नंबर पर हुआ, जेड 26 हो गया, फिर ए 27, बी 28, ऐसा भी सिचुएशन होता है। तो यहाँ पर अब आप देख लीजिए, यहाँ पर उस हिसाब से क्या हो रहा, -2, यानी कि -6, -4, -2, यही सिचुएशन लगाइए। यहाँ पर भी देख ले, -6, -4, -2, -6, -4, -2, और इसमें ये नियम लागू नहीं हो रहा है क्योंकि s के बाद r है, यानी कि -1 है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 नंबर बी ऑप्शन। मिटा दें। चलिए अगला क्वेश्चन, 119 लिखा हुआ है, 119 और यहाँ पर 128 प्लस कितना, तो +9, यहाँ पर भी +9, यहाँ भी +9, यहाँ भी +9 और यहाँ भी प्लस क्या, तो 9, हो जाएगा कितना, 164। ऑप्शन हो जाएगा 4 नंबर डी, ऑप्शन डी।
दो विपरीत, यहाँ पूछ रहा है स्टार के विपरीत फलक पर कौन सा चिन्ह होगा, स्टार के अपोजिट पूछ रहा है, तो आप लोगों को जानकारी दे दें, दो विपरीत सतह के बीच में हमेशा एक सतह होता है, दो विपरीत सतह के बीच में हमेशा एक सतह होता है। ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट गया क्योंकि बीच में ये वाला है, तो ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट कहते हैं, स्टार के अपोजिट ये चिन्ह। आंसर ऑप्शन 2 नंबर बी ऑप्शन। क्या लिखा है, शब्द पाउडर्स के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णानुक्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों का स्थान अपरिवर्तित रहेंगे, इसको सेट करना है। चलिए क्या लिखा हुआ है, डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर, ओ पी क्यू तो है नहीं, आर एस और डब्ल्यू, नहीं 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 नहीं, कोई भी लेटर नहीं, एक का भी नहीं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 नंबर डी ऑप्शन, एक का भी नहीं। ठीक है, अगला सवाल, सबसे ज्यादा लेटर आप देख रहे हैं यहां पर है, क्या क्या है देख लीजिए, पी क्यू आर एस ओ, पी क्यू आर एस ओ, अब यहां पर 2 ठो टी है, फिर यू के बाद भी है, एम के बाद डब्ल्यू है, यहां पर फिर भी है। पी क्यू आर एस, चार चार में अगर लें, 2 2 4 4 4, -1, पी के बाद वो -1, ओ के बाद -1 तो एन हो जाएगा, और एन के बाद -1 तो एम हो जाएगा। ठीक है, यानी कि दूसरे नंबर पर एन चाहिए। यहां पर क्यू में +2 करते हैं तो एस होता है, एस में +2 करते हैं यू होता है, यू में +2 करते हैं तो एम होता है, आर में +2 करते हैं तो टी होता है, टी में +2 करते हैं भी होता है, भी में +2 करते हैं तो एक्स होता है, एस में +1 करते हैं टी, टी में +1 करते हैं तो यू, यू में +1 करते हैं तो भी, यानी कि एस एन यू और भी, सॉरी एक्स, एस एन यू एक्स, एस एन यू एक्स, ऑप्शन 4 नंबर। ठीक है, अगला सवाल, के विपरीत फलक पर क्या होगा, दो विपरीत सतह के बीच एक सतह। ठीक है, आंसर हो जाएगा 8, ऑप्शन हो जाएगा 3 सी ऑप्शन। यहां देखिए क्या हुआ, 5 × 7 कर दिया गया, हो गया 35, 12 × 9 कर दिया, हो गया बाबू 108। उसी प्रकार से 4 नंबर ऑप्शन में 13 × 7 कर दीजिए, 91 हो जाएगा। आगे बढ़े, एट का क्यूब, 10 का क्यूब, 12 का क्यूब, 14 का क्यूब, 16 का क्यूब, 18 का क्यूब, यहाँ पर 20 का क्यूब। आंसर 1 नंबर, नहीं 8000 होगा ना जी, 8000 होगा, यानी कि 2 नंबर 3 सी ऑप्शन। अगला, दी गई आकृति में कितने आयत हैं। आयत बनाने के लिए आप यहाँ पर कुछ डिजाइन देख लीजिए पहले।
हम आपके सामने ये बना रहे हैं, बस इतना ही बना रहे हैं। पहले इतना को काउंटिंग कर लिया जाए, 1 2 3 1 और 2, ठीक है यहाँ तक। तो चलिए देखिए क्या क्या हुआ। 1 2 3 यानी 3 2 5 1 6 2 1 3 6 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू 18, यानी कि इस डिजाइन में टोटल के टोटल 18 आयत हैं, ठीक है। क्या ऐड कर दीजिए, 1 2 3 1 प्लस 2 प्लस 3 इक्वल टू कितना, 1 प्लस 2 कितना, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, हो गया। तो ये डिजाइन में 18, यानी कि हम लोग आधा गिनती कर चुके हैं। अब इसको गिनती करना पड़ेगा आपको, यहाँ से यहाँ 1, ठीक है, ये वाला 2, ये वाला 3, ये वाला 4 और ये वाला 5, क्लियर। इसके बाद अब ऊपर से भी आना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ 1, यहाँ से यहाँ दूसरा, यहाँ से यहाँ ये वाला तीसरा, और ये कंप्लीट चौथा। क्या यहाँ से, अच्छा एक यहाँ से भी जाएगा, एक यहाँ से भी जाएगा, ये तो गिनती कर चुके हैं। क्या हुआ, मिटाना पड़ेगा, एक मिनट। ये तो हम लोग काउंटिंग कर चुके हैं, पहले इसका काउंटिंग कर ले, 1, यहाँ से यहाँ बाबू 2, ठीक है, इसी लाइन से बढ़ा लेते हैं, ये हो गया 3, अब नहीं है, यहाँ से यहाँ 4, यहाँ से यहाँ 5, यहाँ से यहाँ 6, यहाँ से यहाँ 7, ये काउंटिंग किए थे, हो गया था ना, और यहाँ से यहाँ 8। इसके बाद 8 होने के बाद यहाँ से यहाँ 9, यहाँ से यहाँ 10, और ये वाला काउंटिंग किए थे, याद है, नहीं याद है, नहीं किए थे, तो 11, लेकिन अगर 11 भी होता है तब भी तो 18 और 11 29 होता है, कुछ तो छूट रहा है। कुछ ना कुछ तो मिस्टेक हम कर रहे हैं। वहाँ तक तो ठीक है, तीन 2 5 1 6, 6 12 6 18, ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट हो गया।
उसके बाद यहाँ से यहाँ एक, यहाँ से यहाँ ये दूसरा, हम इसी लाइन से ले रहे हैं, यहाँ से यहाँ ये तीसरा, यहाँ से यहाँ ये चौथा, 4 ये हो गया। इसके बाद यहाँ से यहाँ ये 5वां, ये 6ठा, ये 7वां, ये 8वां, ये 9वां, ये 10वां, ये 11वां। ठीक है, ये 11 हो रहा है जी। एक बार फिर से चेक कर ले रहे हैं, लास्ट टाइम इस लाइन से 1 2 3, इस लाइन से अभी बड़ा वाला ख़त्म, 3 के बाद यहाँ से यहाँ ये 4, ये वाला 5, ये वाला 6, ये वाला 7, तो इस लाइन से 7 आया टोटल, ख़त्म। 7 के बाद अब हम इधर आते हैं, यहाँ से यहाँ 8 9 10 11, ठीक है, इस लाइन से ख़त्म। 11 के बाद यहाँ से यहाँ 12 13 14, ठीक है, 18 + 14 = 32। ऐसे में तो गड़बड़ा जाएगा जी। चलिए आगे, पेपर को मोड़ा गया, काटा गया और खोला गया, कौन सा डिजाइन बनेगा ये बताना है। तो सबसे पहले पेपर को जिस प्रकार से मोड़ा गया है वो गिनती आपको करना जरूरी है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं पेपर को, ये जो पेपर है हमारा, इसको यहाँ से मोड़ा गया, तो यहाँ हो गया 2 परत, और ये जो 2 परत अब यहाँ हुआ, उसके बाद फिर यहाँ पर मोड़ा गया, इस 2 परत पर इस 2 परत को डाला गया, तो यहाँ कितना हो गया 4 परत। यानी कि ये वाला जो डिजाइन यहाँ पर बना हुआ है, ये कुल मिला करके आपको 4 परत पर बना हुआ है। तो एक परत पर ये डिजाइन, तो सबसे पहला यही डिजाइन हमको ढूंढ लेना, यहाँ पर है, यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ पर भी है, सब जगह पे है। बहुत अच्छा, अब यही चारों जगह पर ये डिजाइन होना चाहिए। तो जब यहाँ पर ये एरो यहाँ नीचे की ओर है, तो यहाँ जो बनेगा वो एरो भी नीचे की ओर होगा, और यहाँ पर ये एरो ऊपर की ओर जाएगा, और यहाँ पर भी ये एरो जो है ऊपर की ओर जाएगा। तो सबसे पहला ये कॉम्बिनेशन, यहाँ पर गलत, यहाँ भी गलत, यहाँ पर ठीक है, और यहाँ पर भी क्या है, ठीक है। तो 2 में सही है, 2 में गलत है, लेकिन यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर ये गलत हो रहा है। तो आंसर हमारा कौन सा, 4 नंबर डी ऑप्शन। अगला सवाल, खुशी का संबंध दर्द से है, ठीक है, खुशी का संबंध क्या चीज से है, तो दर्द से। तो क्या रिलेशन क्या है खुशी का दर्द से, तो खुशी का अपोजिट होता है बाबू ये उदासी। खुश का अपोजिट क्या होता है, उदास। तो खुश का अपोजिट होता है उदास, लेकिन उदास क्यों, तो कुछ दुख हुआ होगा, कुछ दर्द हुआ होगा, इसीलिए उदास है, ठीक है। तो खुश का अपोजिट हुआ उदास, और उदास क्यों, तो उदास कुछ दर्द हुआ होगा, इसीलिए उदास है। तो अब यहाँ पर इसीलिए क्या हो जाएगा, कोमल का अपोजिट क्या, तो कोमल का अपोजिट कठोर। कोमल का अपोजिट क्यों, क्या, तो कोमल का अपोजिट कठोर। कठोर क्यों, तो उसमें क्रूरता आ रहा है, इसीलिए वो कठोर। इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3C ऑप्शन, ठीक है। चलिए अगला सवाल, 7 है और 17 है, 136 है,
136 में 17 से डिवाइड कर दीजिए, कितना बार में जी? 8 बार में, 8 सती का 56 और यहाँ पर 5, 8 5 13, ठीक है, 8 बार में 17 मल्टीप्लाई 8 इक्वल टू 136। 17 में अगर आप 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाता है? 136 हो जाता है। 23 में यदि आप 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 184 हो जाता है। अब आप यहाँ पर जो है हमारे पास संख्या दिया हुआ है 29, और 29 में क्या कर दीजिए? 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 9 8 का 72, 2 7, 9 8 16 और 6 16 7 23, 23, 232। आंसर बाबू 4 नंबर डी ऑप्शन। कुत्ते भौंकते हैं, कुत्ता का आवाज क्या होता है? भौंकना। उसी प्रकार गधे का आवाज क्या होता है? रेंकना। आंसर होगा रेंकना, ऑप्शन होगा 1 नंबर। 2 सर्कल, फिर यहाँ पर 2 2 4, यहाँ 2 2 4 2, फिर यहाँ पर 2 2 4 2, यानी कि हर बार डिजाइन क्या हो रहा है? 2 2 ठो डिजाइन इसमें बढ़ते जा रहा है, जुड़ते जा रहा है। और लास्ट हमारा वर्ग जुटा था तो वर्ग नीचे नहीं, वर्ग चौथे नंबर पर है, नहीं, वर्ग गलत। आंसर कौन सा? 4 नंबर डी ऑप्शन, ठीक है। बोर्ड मास का सवाल है, बनाइए अपने से बैठ के। चलिए यहाँ पर 2 लिखा हुआ है ना, इसका अपोजिट पहले कर दीजिए ऐसा। अब 2 ऐसा किसमें? 2 ऐसा गलत, 2 यहाँ भी गलत। अब ये हमारा और इससे हमारा आंसर आ जाएगा, देख लीजिएगा। एल का डिजाइन ऐसा और एल का डिजाइन इसमें सही है, इसमें गलत है। आंसर कौन सा? 1 नंबर ए ऑप्शन। 4 दिसंबर 2014 को गुरुवार था, तो 10 दिसंबर 2018 को सप्ताह का कौन सा दिन? देखिए ठीक है। सबसे पहला, अब आप यहां दिसंबर और दिसंबर दोनों में खत्म, मुझे उससे कोई लेना देना अब नहीं है, आराम से समझिएगा। 4 में क्या करिएगा? जो 10 प्राप्त होगा क्या करेंगे जी? +6 करेंगे। 4 में अगर हम +6 कर दिए तो 10 आ जाएगा। 2014 से 2018 कितने वर्ष? 4 वर्ष। और लिख लीजिए जिनको नहीं पता है, प्रत्येक 4 वर्ष में 5 शेष दिन होता है। प्रत्येक 4 वर्ष में 5 शेष दिन होता है, यानी कि वर्ष की संख्या कितनी है? तो 4। शेष दिन की संख्या कितनी है? तो 5। 4 में 5, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा? +5 हो जाएगा। +6 और +5 इक्वल टू +11, और 11 में 7 से डिवाइड कीजिए तो कितना? शेषफल कितना? तो 4। बस यहाँ गुरुवार में +4 कर दीजिए और आपका आंसर हो जाएगा शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार। जिसको डाउट है वो बोल लीजिए, ठीक है, मिटा दें। इसके बाद फिर बोर्ड मास का क्वेश्चन है, आराम से बैठ के बनाइए इसको। क्या लिखा है देखिए, NGPZ, JCL और V, N और J -4, G और C -4, P और L -4, Z और V -4। सभी में क्या किया गया है? तो सभी में बाबू -4 -4 -4 किया गया। यही लगाइए यहाँ पर। RUK भी R U K और V -4 -4 -4 -4, R यहाँ पर बाबू G, यहाँ पर बाबू S, सॉरी Q, और यहाँ पर P, ना P नहीं, N होगा।
NQGR, NQGR, NQGR ना, यहाँ वो हो गया है मिस्टेक से, NQGR, ऑप्शन 4 नंबर। ठीक है, फिर से बोर्ड मास बैठ के आराम से बनाइए। देखिए क्या लिखा है, पेपर को मोड़ना है, काटना है और फिर बाबू खोल देना है। यहाँ पर पेपर को मोड़ा गया, पहले सिंगल परत पेपर, इसको मोड़ा, यहाँ पर हो गया 2 परत, फिर इस 2 परत को इस 2 परत पे लाके रख दिया, कितना परत, 4 परत। अब इस 4 परत पे हमको देखना है कि क्या क्या है। सबसे पहला डिजाइन 4 परत में सबसे पहला डिजाइन हमको ये वाला देखना है कि यहाँ है कि किस जगह पे है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ पर भी है, सब में है ये, बहुत अच्छा। अब जब यही सिचुएशन, यही 4 परत जब इधर ऊपर की बात नहीं कर रहे हम, इस साइड की बात कर रहे हैं, तो ये जब सर्कल नुमा आकृति ऐसा है, तो ये जब इस साइड जब खुलेगा तो ये आकृति कुछ ऐसा बनेगा। यहाँ पर देख लीजिए दोनों एक ही साथ में जा रहा, गलत। यहाँ तो ठीक है, यहाँ भी ठीक ही जा रहा है, यहाँ पर गलत, यहाँ पर ठीक है, यहाँ भी ठीक है। अब रहा बात कि इसका हम बात कर लें, ऊपर की ओर क्या होगा, ऊपर की ओर ये कटिंग होगा ऐसे, और ये डिजाइन बनेगा यहाँ पर ऐसे, ये गलत है और ये वाला सही है। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन 4 नंबर 4 डी। पूछ रहा है बी का कोड क्या होगा, क्वेश्चन वही है, कॉमन मिलाने वाला। देखिए AKE यहाँ पर देख लीजिए 9 तो 9, यहाँ पर 4 तो 4, यहाँ पर हो गया 6 तो 6, यहाँ पर बी का कोड 2, यहाँ पर सी का कोड 3। बी का कोड क्या चीज, 2, बी का कोड 2 हो जाएगा। सभी कीवी, सॉरी थोड़ा इस सब चीज को ध्यान दीजिएगा, देख रहे हैं ये लिखना उतना जरूरी नहीं है, लेकिन ये तो लिखना जरूरी है। अब हम यहाँ से पढ़ रहे थे अभी, 2 स्टेटमेंट वहाँ है, 1 स्टेटमेंट यहाँ है, निष्कर्ष यहाँ है। क्या लिखा है यहाँ पर है, कुछ स्ट्रॉबेरी संतरे हैं, संतरे हैं, कुछ संतरे कीवी हैं, कीवी हैं, सभी कीवी खरबूजे, तो कोई स्ट्रॉबेरी खरबूजा नहीं, स्ट्रॉबेरी खरबूजा नहीं। अभी तो सही लग रहा है, लेकिन अगर अटैच कर देंगे तब क्या होगा, गलत होगा। तो एक से सही एक से गलत, तो क्या होगा, गलत हो जाएगा। सभी स्ट्रॉबेरी खरबूजे हैं, क्या सारे के सारे स्ट्रॉबेरी खरबूजे के अंदर है क्या, बिल्कुल गलत। कुछ स्ट्रॉबेरी कीवी है और कुछ स्ट्रॉबेरी यहाँ पर, कीवी यहाँ पर है, कोई मेल नहीं है, तो यानी कि इसका क्या होगा, तीनों का तीनों निष्कर्ष क्या है, गलत है। ना तो 1, ना ही 2 और ना ही 3 अनुसरण करता है। ऑप्शन बाबू 4 नंबर डी ऑप्शन। ठीक है, क्या लिखा है, +29 +29 +29 +29 +29। ठीक है, अब यहाँ पे 19 9 28 20 48 148 बनाइए फिर से यहाँ पर बोर्ड मास, सॉरी ये मिरर इमेज आर ऐसे। अब आर ऐसे तो ये तो ठीक है, ये गलत, ये भी ठीक है, ये गलत। आर के बाद एम है, यहाँ पर एम दोनों ठीक है, यहाँ पर 2 भी ठीक है, यहाँ पर 7 भी ठीक है, यहाँ पर डी भी ठीक है, यहाँ भी ठीक है। तो भी ऐसे है तो ये वाला सही होगा, ये वाला गलत होगा। ठीक है, क्या लिखा है, LINR IGL और P
एल और आई -3, आई और जी -2, एन और एल -2, यहाँ पर आर और पी -2। ठीक है, अब यही सिचुएशन लगाइए एच एफ जे एन के साथ, एच एफ जे और एन -3 -2 -2 -2 तो यहाँ एल, -2 तो यहाँ पर एच, -2 तो यहाँ पर डी और -3 तो यहाँ पर ई डी एच एल, ई डी एच एल, ई डी एच एल, ऑप्शन 4। ठीक है, चलिए देखते हैं। क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन है, समूह से संबंधित नहीं है। डी और जी +3, जी और एल +5, +3 +5 +3 +4 +3 +5, आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 सी ऑप्शन। क्या क्वेश्चन में ओ का कोड क्या होगा, यहाँ ओ लिखा हुआ है, ओ का कोड क्या होगा, वही सेम क्वेश्चन है। डी तो डी, ई तो ई, सी तो सी, बच गया ओ, 7 तो 7, 5 तो 5, 1 तो 1, यहाँ पर 8 बचा, यहाँ पर 3, ओ का कोड क्या होगा 3। ठीक है, यहाँ क्या लिखा है, 11 है, 8 है और 352 है। ठीक है, 11 गुने 8 गुने 4, क्लियर, 15 गुना 6 90 गुने 4 360। कर लीजिएगा इसको, आगे बढ़ें। बोर्ड मास का क्वेश्चन है, बना लीजिएगा। क्या है यहाँ पे, ओ और क्यू +2, यहाँ भी +2 कर दीजिए, एस हो जाएगा +2 +2, एस गलत गलत गलत, एस इसी में से, तो सही ऑप्शन कौन सा, 2 नंबर। दी गई आकृति में कितने ट्रायंगल हैं, चलिए ट्रायंगल गिनती करते हैं, 1 2 3 4 5 और 6, 6 यहाँ पे, 1 2 3 4 5, 5 यहाँ पे, 1 2 3 4 और ऐसे करके एक 5, तो 5 यहाँ पे, और इसके अलावा कहीं कुछ नहीं है, तो 5 5 10 और 6 16, ऑप्शन 4 नंबर। आइए क्या है देखिए, मुझे तो लग रहा है एक्स वाई जेड, जेड वाई एक्स, फिर एक्स वाई जेड, बी भी लिखा हुआ नहीं जी, मुझे तो लगा एक्स वाई जेड, जेड वाई एक्स, एक्स वाई जेड, जेड वाई एक्स, एक्स वाई जेड, ऐसे चला जाएगा, कोई बात नहीं। जेड के बाद बी लिखा है, तो यहाँ जेड के बाद बी लिखिए, यहाँ पर भी जेड के बाद बी लिखिए, यहाँ पर भी जेड के बाद बी लिखिए, फिर हो गया, जेड के बाद बी खत्म, एक्स वाई जेड बी, फिर एक्स, जेड बी एक्स,
एक्स वाई डैश जेड बी एक्स, ठीक है, ये उधर तो मैच कर रहा है। आइए फिर से, एक्स बी जेड डैश वाई एक्स एक्स बी जेड एक्स वाई एक्स, ठीक है, दो खाली जगह बच गया, मिला लीजिए इसी से। एक्स बी नहीं है, नहीं है, लास्ट में है डैश और बी, तो डैश और बी डबल एक्स बी डबल एक्स बी, तो यहाँ पर भी एक्स ही जाएगा फिर, ठीक है, आंसर हो जाएगा 1 नंबर, एक्स बी डबल एक्स जेड, एक्स बी डबल एक्स जेड डबल एक्स बी, ऑप्शन 1 नंबर। और ग्रुप का अगर बात कर लें, एक्स वाई एक्स जेड बी एक्स, 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 ठीक है। चलिए अब इतना ही।